आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है एम्स, एमएलटी, सीआरई या एसजीपीजीआई, केजीएमयू एंड मल्टीपल मेडिकल कॉलेजेज ऑफ यूपी गवर्नमेंट एंड अदर स्टेट्स, उसका हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। उधर एमएलटी को एज ऑफ फोकस लेके हम लोग उसका तैयारी शुरू कर रहे हैं, और उसी को लेके मास्टर क्लास का बैच मैंने लॉन्च करा है। अगर जो आप मास्टर क्लास का बैच के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको लगभग आइडिया होगा कि क्या क्या चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। हमारा ये 7वां क्लास है, एमसीआरई के 7वां क्लास ये होने वाला है, जिधर हम माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड 5 हाई यील्ड वन लाइनर की बात करेंगे, जो जिसके ज़्यादातर चांसेज है आपके एग्जाम में आने के। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जनरल माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे, जहाँ पे बेसिकली किस किस डिपार्टमेंट से क्वेश्चन होंगे, तो होगा स्टेरिलाइजेशन, हिस्ट्री और मेथड से। ठीक है, नाउ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हिस्ट्री से क्वेश्चन है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज ये लुईस पास्चर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इन्होंने क्या किया था, पास्चराइजेशन के बारे में बताया था, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का खोज करा था, और क्या करा था इन्होंने, स्टेरिलाइजर डेवलप करा था, पास्चराइजेशन बताया था, और पास्चर ऑफ पेरिस की स्थापना करी थी। ठीक है, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी इज जोसेफ लिस्टर। इनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि एंटीसेप्टिक सर्जरी के टेक्निक को इन्होंने बताया था। नेक्स्ट इज ऑटोक्लेव स्टैंडर्ड टेम्परेचर टाइम। ऑटोक्लेव का स्टैंडर्ड टेम्परेचर टाइम क्या होता है, 121 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट पे 15 एलबीएस प्रेशर होता है उसका। तो आई थिंक ये सारा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट एयर ओवन का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और टाइम। तो 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर एंड 173 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। तो 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर इज द आइडियल एंड राइट आंसर। नेक्स्ट इज डिसइंफेक्टेंट यूज्ड फॉर एचआईवी इन लैब। तो अगर जो कोई एचआईवी का सैंपल है तो उसके लिए कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज करेंगे हम लोग, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज। ठीक है, इससे डिसइंफेक्ट करने का काम करते हैं, सैंपल है या फिर कोई मटेरियल है तो। ठीक है, सेलेक्टिव मीडियम फॉर एम ट्यूबरकुलोसिस, यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का सेलेक्टिव मीडियम क्या होता है, एलजे मीडियम, लोवेन जेंसन मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट इज सेलेक्टिव मीडियम फॉर विब्रियो कोलेरा, टीसीबीएस अगर। ठीक है, टीसीबीएस अगर क्या होता है आपका, सेलेक्टिव मीडियम होता है विब्रियो कोलेरा के लिए। नाउ प्राइमरी पर्पज फॉर हैंगिंग ड्रॉप मेथड, तो बैक्टीरिया की मोटिलिटी के लिए करते हैं, इसको बताया भी था मैंने ऑलरेडी आपको। ठीक है, नेक्स्ट इज बैक्टीरिया ग्रोइंग एट 0 to 20 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज साइक्रोफाइल्स। साइक्रोफाइल्स क्या होते हैं, बेसिकली लोअर टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। मीजोफिलिक क्या होते हैं, मीजोफाइल्स क्या होते हैं, बीच वाले टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। तो साइक्रोफिलिक का मतलब आप सीधा समझेंगे कि जो कि कम टेम्परेचर पर ग्रो करता है। तो 0 to 20 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसइंफेक्टेंट फॉर एंडोस्कोप। एंडोस्कोप का या साइडेक्स का डिसइंफेक्टेंट क्या होगा, तो 2% ग्लूटरल्डिहाइड को एंडोस्कोप के डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिस्टेमिक बैक्टीरियोलॉजिस्ट, यहाँ पे पैथोजेंस और लैब डायग्नोसिस से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट, ग्राम स्टेन का प्राइमरी स्टेन क्या होता है भैया, क्रिस्टल वायलेट होता है। ठीक है, क्रिस्टल वायलेट इज द प्राइमरी स्टेन ऑफ ग्राम स्टेन। सेकेंड इज मॉडरेट ग्राम आयोडीन, देन डीकलराइजर सच एज एसिड एल्कोहल, एंड थर्ड वन इन काउंटर स्टेन इज सैफ्रेनिन। ठीक है, देन ग्राम स्टेन का काउंटर स्टेन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया सैफ्रेनिन। एसिड फास्टनेस ड्यू टू माइकोलिक एसिड, यानी कि माइकोलिक एसिड के प्रेजेंस की वजह से जो आपका माइकोबैक्टीरियम यानी टीबी का बैक्टीरिया होता है वो ग्राम स्टेन को नहीं ले पाता है। इसको एसिड फास्टनेस क्यों होता है, क्योंकि माइकोलिक एसिड होता है। माइकोलिक, इसके सेल वॉल में माइकोलिक एसिड होता है, और माइकोलिक एसिड में बहुत सारे लिपिड कंटेंट होता है, जिसकी वजह से ग्राम स्टेन का कलर ये नहीं ले पाता है। ठीक है, नेक्स्ट चाइनीज लेटर अपीयरेंस। चाइनीज लेटर अपीयरेंस किसका होता है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई का। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई जो है कुछ इस तरह के कुछ चाइनीज लेटर अपीयरेंस में इस तरह मिलती हैं। नेक्स्ट टिटनेस रैकेट अपीयरेंस। टिटनेस रैकेट, टेनिस रैकेट अपीयरेंस, सॉरी, टेनिस रैकेट जैसा अपीयरेंस किसका होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी का। टेनिस रैकेट आप देखे होंगे, टेनिस कुछ इस तरह से होता है उसका रैकेट। ठीक है, तो टेनिस रैकेट जैसा अपीयरेंस किसका होता है, क्लोस्ट्रीडियम।
नहीं का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगलर रिएक्शन डिटेक्ट। नेगलर रिएक्शन डिटेक्ट बेसिकली जो है क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजेंस के अल्फा टॉक्सिन को डिटेक्ट करता है। क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजेंस क्या कॉज करता है? गैस गैंग्रीन कॉज करता है। ठीक है। एंटेरिक फीवर डायग्नोस्ड बाय एंटेरिक फीवर बेसिकली इज डायग्नोस्ड बाय बिडॉल टेस्ट। बिडॉल टेस्ट क्या डिटेक्ट करता है? साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी को डिटेक्ट करता है जो एंटेरिक फीवर कॉज करते हैं। सैटेलाइट फिनोमिना सीन इन। सैटेलाइट फिनोमिना किस में दिखता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से क्या दिखता है हमको? सैटेलाइट फिनोमिना देखने को मिलता है। नेक्स्ट निगेटिव स्टेनिंग विजुअलाइज। निगेटिव स्टेनिंग क्या विजुअलाइज करते हैं? बैक्टीरियल कैप्सूल को। बैक्टीरियल कैप्सूल को कौन विजुअलाइज करेगा? तो निगेटिव स्टेन सच एज इंडिया इंक। ठीक है। सिफिलिस कॉजिटिव एजेंट इज ट्रिपोनिमा पॉलीडम। ट्रिपोनिमा पैलिडम इज the bacteria is the agent, sorry, not bacteria. Treponema pallidum is a type of agent which is basically it is a virus which cause the syphilis. नेक्स्ट हमारा बैक्टीरियोलॉजी और वायरोलॉजी से क्वेश्चन होगा। इसमें मेड्यूसा हेड कॉलोनी किसका होता है? बैसिलस एंथ्राइसिस का होता है जो एंथ्रैक्स कॉज करता है। मोस्ट कॉमन यूटीआई इज इकोलाई। इकोलाई से मोस्ट कॉमनली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। एंटीबायोटिक एक्ट ऑन सेल वॉल। एंटीबायोटिक सेल वॉल पे कौन सा एंटीबायोटिक जो सेल वॉल पे एक्ट करता है उसका क्या नाम है? तो पेनिसिलिन विच इज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है। बीडीआरएल टेस्ट स्क्रीनिंग टारगेट सिफिलिस। बीडीआरएल में क्या होता है? वेंडल रिसर्च लेबोरेटरी इसका फुल फॉर्म है। ये क्या डिटेक्ट करता है? सिफिलिस। सिफिलिस किससे कॉज होता है? ट्रिपोनिमा पैलिडम से। लार्जेस्ट डीएनए वायरस इज पॉक्स वायरस। स्मॉलेस्ट डीएनए वायरस इज पारो वायरस। और वायरसेज में इस लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों वायरस डीएनए ही वायरस हैं। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। रिसेप्टर ऑफ एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस का रिसेप्टर कौन होता है? CD4 विच इज बेसिकली लिम्फोसाइटिक सेल को बोलते हैं CD4। CD4 जो है वो यहाँ पे रिसेप्टर होता है एचआईवी वायरस का। एचआईवी का कंफर्मेशन टेस्ट क्या होता है? तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज द कंफर्मेशन टेस्ट फॉर एचआईवी। और रैपिड टेस्ट है या एलाइजा है या फिर आपका क्लिया है, ये रैपिड नहीं हो कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग करनी। वायरस विथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जो ऐसे वायरस जो जिनमें क्या होता है? ट्रांसक्रिप्टेज का रिवर्सल एक्शन होता है उसको रेट्रो वायरस बोलते हैं। जैसे एचआईवी क्या है? एक तरह का रेट्रो वायरस है। यानी कि हमारे शरीर में क्या है? जो हमारा डीएनए होता है बेसिकली, समझिए डीएनए है तो सॉरी आरएनए है, तो उसको वो डीएनए को क्या करता है? मैसेज देता है। तो डीएनए क्या करता है? वो सिंथेसिस का काम करता है या काम आगे का काम को पूरा करता है। तो हमारे शरीर में ये जो आरएनए है इसी को क्या करते हैं? जो रेट्रोवायरस इसके जगह पे खुद आपके आरएनए को कट करके यहाँ पे खुद वो वायरस आ जाएगा और वो वायरस क्या करेगा? अपना मैसेज डीएनए को देगा, ना कि अब आपका आरएनए देगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो अपने अनुसार आपका डीएनए वायरस के अनुसार आपका डीएनए काम करने लगता है। नेग्री बॉडी एसोसिएटेड विथ। नेग्री बॉडी बेसिकली रेबीज से एसोसिएटेड होता है और यह क्या होता है? नेग्री बॉडी रेबीज जैसे केसेज में ही दिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वायरोलॉजी और माइकोलॉजी से होगा जहाँ पे इन्फेक्शन और डायग्नोस्टिक ट्रेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 31 दैट इज फीकल ओरल हेपेटाइटिस वायरस। तो फीकल ओरल हेपेटाइटिस वायरस क्या क्या है? हेपेटाइटिस ए एंड ई। बेसिकली फीकल ओरल रूट से यह ट्रांसमिट होता है, दैट्स वाई इसको फीकल ओरल हेपेटाइटिस वायरस बोलते हैं। हेपेटाइटिस ए एंड ई इज द फीकल ओरल हेपेटाइटिस वायरस। ठीक है, विच इज बेसिकली फाउंड इन ओल्ड एज पीपल एंड नियोनेट्स एंड इन्फेंट्स में। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा उम्र के लोगों में और कम उम्र के लोगों में पाए जाते हैं। कोप्लिक स्पॉट। कोप्लिक स्पॉट किसका इंडिकेटर होता है? मिजल्स में। मिजल्स में मतलब कोप्लिक स्पॉट मतलब धब्बे दिखते हैं सफ़ेद सफ़ेद शरीर पे। ठीक है। स्टैंडर्ड मीडियम फॉर फंजाई। फंजाई के लिए स्पेशल मीडियम क्या होता है? एसडीए। एसडीए का मतलब सर्बरोड डेक्सट्रोज अगार। ठीक है। नेक्स्ट एसडीए मतलब सर्बरोड डेक्सट्रोज अगार विच इज अ स्टैंडर्ड अगार या मीडियम फॉर फंजाई कल्टीवेशन। जर्म ट्यूब टेस्ट डायग्नोसिस। जर्म ट्यूब टेस्ट क्या डायग्नोस करता है? कैंडिडा एल्बिकन्स। कैंडिडा एल्बिकन्स का डिटेक्शन आपका कौन करता है? जर्म ट्यूब टेस्ट करता है।
कॉजिटिव ऑफ कालाजार, कॉजिटिव एजेंट ऑफ कालाजार आर लिस्मानिया डोनोवानी। लिस्मानिया डोनोवानिया से क्या होता है, कालाजार होता है। ठीक है, याद रखिएगा। कालाजार बेसिकली क्या है, एक तरह का ऐसा डिजीज है जिसमें लॉट ऑफ डायरिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट मलेरिया वेक्टर। मलेरिया का वेक्टर कौन है, तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है। ठीक है, वाइल डेंगू का कौन है, एडीज इजिप्टी है। ठीक है, इन्फेक्शियस इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, तो स्पोरोजोइट्स है। स्पोरोजोइट ही क्या होता है, ये आपका इन्फेक्टिव स्टेज होता है, और इसी से क्या होता है, स्पोरोजोआ से ही मेरे स्पोरोजोइट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसके, फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो के लार्वा से स्पोरोजोइट बाहर आके आ जाता है हमारे बॉडी में, और वहाँ पे मेरोजोइट्स के रूप में फॉर्मेशन होता है, उनका साइजोन फॉर्मेशन करते हैं, और हमारे बॉडी के रेड सेल को लाइसिस और हमारा लीवर को क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन चालू करते हैं। ठीक है, तो ये स्पोरोजोइट बेसिकली क्या है, एक तरह का लार्वा है किसका, मलेरिया वेक्टर, मलेरिया का। ठीक है, डिफिनेटिव होस्ट ऑफ टी गोंडी। टी गोंडी का डिफिनेटिव होस्ट क्या है, तो कैट है। ठीक है, नेक्स्ट टेप वर्म इन पोर्क। कौन सा टेप वर्म पोर्क में पाया जाता है, तो टीनिया सोलियम। जाहिर सी बात है, टीनिया सोलियम ही पोर्क में, इससे पोर्क टेप वर्म भी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। हाइड्रेटेड सिस्ट एजेंट, हाइड्रेटेड सिस्ट एजेंट क्या होगा, टेप वर्म में वो इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस होता है। ठीक है, सॉरी, इट इज आल्सो इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस भी एक तरह का क्या है, हमारा पैरासाइट है जिसमें हाइड्रेटेड सिस्ट एजेंट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इम्यूनोलॉजी, इसेंशियल इम्यूनोलॉजी से होगा, जहाँ पे एंटीबॉडीज और इम्यून रिस्पांस की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट सीरीज ऑफ 10 क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस एंटीबॉडी इज आईजीएम। आईजीएम सबसे पहले रिस्पांस करता है जब भी हमारी बॉडी में किसी भी तरह का एक्टिविटी होता है, सच इज फॉरेन सब्सटेंसेज का, तब एंटीबॉडी क्रॉसिंग द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कौन सी एंटीबॉडी क्रॉस करती है, आईजीजी। आईजीजी ही क्या करती है, क्रॉस प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस को प्रोटेक्शन देने का काम करती है ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेज और डिजीजेस से लड़ने का काम करती है। सिक्रेटरी एंटीबॉडी इन टीयर्स एंड मिल्क में आईजीए। आईजीए जो है वो एंटीबॉडी ऐसा है जो टीयर्स और मिल्क में और क्लोस्ट्रम में पाया जाता है। ठीक है, वेजाइनल फ्लूइड में भी यही पाया जाता है। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन एंटीबॉडी। एलर्जिक रिएक्शन एंटीबॉडी क्या है, आईजीई। आईजीई कब दिखता है आपको, जब आपको एलर्जिक रिएक्शन होगा तब आईजीई। एप्सिलॉन भी इसको बोलते हैं, पेंटामर होता है 5 इसके आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमएचसी क्लास 1 प्रेजेंट टू। CD8 प्लस टी सेल में एमएचसी क्लास 1 प्रेजेंट होता है। मोस्ट पोटेंट एनाफाइलेक्टॉक्सिन, मोस्ट पोटेंट एनाफाइलेक्टॉक्सिन्स क्या है, C5A होता है। बेसिकली जो हमारे बॉडी में मोस्ट पोटेंट एनाफाइलेटॉक्सिन्स होगा वो C5A ही होगा। ठीक है, मॉन्टॉक्स टेस्ट की हाइपर सेंसिटिविटी की बात करते हैं, तो टाइप 4 डिलेड होता है इसमें। ठीक है, जब टाइप 4 डिलेड टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलता है मॉन्टॉक्स टेस्ट में। मॉन्टॉक्स टेस्ट बेसिकली किसके लिए करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। आप माइकोबैक्टीरियम फैमिली के मेंबर के इन्फेक्शन को देखने के लिए मॉन्टॉक्स टेस्ट करते हो, इसे इंट्राडर्मली इंजेक्ट करा जाता है, तो पीपीडी यानी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव के नाम से भी जाना जाता है। पेनिसिलिन का मैकेनिज्म क्या है, तो सेल वॉल इनहिबिशन, सेल वॉल को इनहिबिट करता है ये। ठीक है, सेल वॉल को इनहिबिट करने का काम करता है पेनिसिलिन, विच इज एंटीबायोटिक। इंडिया इंक निगेटिव स्टेनिंग टारगेट। इंडिया इंक निगेटिव स्टेनिंग क्या टारगेट करता है, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस को। ठीक है, एंडोस्पोर स्टेनिंग मेथड क्या है, एंडोस्पोर स्टेनिंग मेथड को बोलते हैं स्कैफर फाउल्टन मेथड। आई होप आपका ये सेशन काफ़ी अच्छा हो। ठीक है, नेक्स्ट अभी जाते जाते आपका प्रिपरेशन समरी के बारे में बात करेंगे। सचिन, जब भी आप MCMLT की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें देखिए सारे स्टेरिलाइजेशन पैरामीटर सचिन ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, फ्लेमिंग और बॉइलिंग और रेड हॉट फ्लेमिंग, इन सब को बहुत अच्छे से समझना है, और ETO इथाइलिन ऑक्साइड को भी
इथाइलिन ऑक्साइड चैम्बर को भी अच्छे से समझना है। इस सारे स्टेरिलाइजर के बारे में मतलब बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन। ठीक, अब बैक्टीरिया मॉर्फोलॉजी को भी समझनी होगी, ठीक है, जैसे कि चाइनीज लेटर बैक्टीरिया क्या होता है, ठीक है, रैकेट सेप बैक्टीरिया क्या होता है, हेड सेप बैक्टीरिया क्या होता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस की है ये सबको। इसको क्वेश्चन इनके आंसर्स को जानना है तो वीडियोज में आपको आप ध्यान से देखे होंगे तो पता चला होगा। मेमोराइज एंटीबॉडी फंक्शन, एंटीबॉडी के फंक्शन को मेमोराइज करना है, सच एज आईजीजी, आईजीएम, आईजीए और आईजीई का क्या क्या काम है। डिफरेंशियल टेस्ट फॉर HIV, सिफिलिस एंड टाइफाइड आर क्रिटिकल, मतलब जो सीरोलॉजिकल टेस्ट कुछ कुछ है उनको भी आपको पता करना है ताकि ये आपके लिए काफ़ी ईजी हो सके। तो फिर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स विद मे बी आप एम्स का एग्ज़ाम दे रहे हो, PGI का दे रहे हो या जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन ज़रूर आपको किसी न किसी रूप में मिलेंगे। अगर जो सेशन आपके लिए अच्छा रहा तो काइंडली मुझे आप अपडेट करिए और कल के वीडियो के साथ कल के क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं।